So now we are going to understand types of errors. एरर क्या है पता चल गया. एरर के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझना है. अगर एरर के टाइप्स में कुछ भी पूछेंगे इन डिटेल देन व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड इज सिस्टमैटिक वंस. पर अगर ऐसा बोला कि एरर्स क्लासिफाई करो, उसके टाइप्स क्लासिफाई करो, तो ये पूरा चार्ट अगर चार्ट के फॉर्मेट में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. नंबर 1 दिस वन, नंबर 2 दिस वन, उसके इतने टाइप्स, नंबर 3 दिस वन, 4 5, ऐसे जनरली थियोरेटिकल लिखा जाता है. स्टार्टिंग विथ types of errors. The first type is constant errors. Constant errors मतलब हर एक रीडिंग में एक जैसा ही एरर आएगा. मतलब पहला मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिखा रहा है तो सेकेंड मेजर्ड वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस दिखाएगा, थर्ड भी 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस दिखाएगा. थ्रू आउट ईच एंड एवरी एरर वैल्यू इज कॉन्स्टेंट. दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज कॉन्स्टेंट एरर. राइट. हर बार वही गलती, हर बार वही गलती. मम्मी बोले कि रोज सुबह उठ के बेड बना के निकला करो. कभी बनाया है? कसम से कभी बनाया नहीं बनाया. रोज वही गलती, फिर ना पड़े चप्पल. पर ठीक है ना, ठीक है, चप्पल तो हम हमेशा खाते हैं, ये नहीं तो कोई और चीज़ों के लिए. एनीवेज, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट एरर्स. द सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक एरर्स. सो सिस्टमैटिक एरर्स मतलब आज ये गलती, कल ये गलती, तीसरे दिन वो गलती. ठीक है, ऐसे गलतियाँ चेंज होती रहनी चाहिए, छोटी छोटी. राइट, दैट इज सिस्टमैटिक एरर. दैट इज सिस्टमैटिक एरर. चलो पहला इंस्ट्रूमेंटल. इंस्ट्रूमेंटल मतलब सपोज द सेम एग्जाम्पल लेट्स टेक. हमने लाइन ए बी ड्रॉ की थी, उसको स्केल से लेके मेजर कर रहे हैं, पर स्केल में क्रैक है. स्केल की जो वो मेजर्ड लाइंस दी जाती है, एमएम और सेंटीमीटर के स्लॉट्स दिए गए हैं, उसमें कहीं पे गड्ढे बने हुए हैं. राइट, वहाँ से क्रैक्स है, चीज़ें हैं जो पील हो गई है, दिख भी नहीं रही है कि ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है. ऐसा आजू बाजू से देखना पड़ेगा कि इसके पहले 4 है और बाद में 6 है, मतलब ये बीच वाला 5 होगा. राइट. अगर स्केल में ही गलतियाँ है, अगर इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है, तो कैसे एरर नहीं निकलेगा? तो जब ऐसे टाइप का एरर निकलता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती हो, दैट सॉर्ट ऑफ एरर इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर विच बिलोंग्स टू सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक क्यों? हम उसको सिस्टमैटिकली ओवरकम कर सकते हैं. कैसे ओवरकम कर सकते हैं? लास्ट स्केल दूसरी ले लेने की, सिंपल. राइट. सेकेंड, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. जितना भारी है ना उतना मीनिंग नहीं है भारी. 10th स्टैंडर्ड में इसे साइंस के इसे लैब्स में लेके जाते थे, पता है, कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट्स करवाते थे. इफ इट ऑल यू मस्ट हैव डन. माइक्रोस्कोप बच्चों ने, कई हद तक बच्चों को माइक्रोस्कोप पता है. माइक्रोस्कोप में रीडिंग कैसे लेते, रीडिंग कैसे लेते? ऐसे यहाँ पे माइक्रोस्कोप पड़ा है, नीचे कुछ तो ऐसा अनियन का पील किया हुआ वो स्किन होता है. दिस इज द नॉर्मल एक्सपेरिमेंट दैट एवरीवन हैज डन इन 10th स्टैंडर्ड. राइट, ऑलमोस्ट एवरीवन. चलो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में. माइक्रोस्कोप ऐसे उसका ऐसे भूंगड़ा रखा गया है एंड यू आर सपोज टू climb on that and then observe. Yes or no? You're supposed to literally climb on that and then observe. Right. और कुछ तो लेंस यहाँ पे है, एंड में कुछ एक लेंस यहाँ पे है, और वो जो नीचे वाला लेंस है उसके नीचे there is some glass sheet, उसके ऊपर वो जो भी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रखा जाता है. राइट. दिस इज द प्रोसीजर. राइट. अभी बोले टीचर बंदे को कि चलो रीडिंग लो. बंदा बोले नहीं मैम यहाँ से दिख रहा है मुझे. अरे यहाँ से क्या खाक दिख रहा है तुम्हें? उसके ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा. यू डोंट नो द प्रोसीजर. तुम्हें कैसे रीडिंग मिलेगा? आ सकता है, तुम्हारा मेजरमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता. यू आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट प्रोसीजर टू ऑब्जर्व समथिंग. यू आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट प्रोसीजर टू मेजर समथिंग. अरे माइक्रोस्कोप पे चढ़ के उसके ऊपर ऐसे अंदर घुस के, नॉट लिटरली अंदर घुस के, बट ऐसे देख के मेजरमेंट लेना होता है. वो उसका प्रोसीजर है. तुम उसका प्रोसीजर या टेक्निक ही बिगाड़ दोगे तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा. राइट. कनेक्टिंग इन टू फिजिक्स, अगर मुझे यहाँ से मेजरमेंट लेना है और मैं सीधा ही देख के ले रही हूँ
तो पता है कि 5.5 है, मतलब यहाँ से दिख रहा है, पर अगर मैं एंगल चेंज कर दूँ, यहाँ से खड़े खड़े ऐसे शांति से रीडिंग ले रही हूँ, वो 5.5 नहीं ही दिखेगा, 5.4 दिखेगा या तो 5.6 दिखेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइड्स के एंगल पे आप लोग खड़े हो, यस और नो, राइट। तो जब आप मेजरमेंट करने की प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं करते हो, so then there is going to be some systematic error which is type 2, imperfections in experimental technique, एक्सपेरिमेंट करने का टेक्निक जो है वो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। थर्ड इज पर्सनल, उसको इंस्ट्रूमेंट से या आप जो मेथड से रीडिंग ले रहे हैं कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ लेना देना है आपसे, उसको सिर्फ लेना देना है आपसे। कैसे? चलो फॉर एग्जाम्पल, बंदे का ब्रेकअप हो गया या बंदी का ब्रेकअप हो गया और टीचर बोले चलो आओ आज एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुम लो रीडिंग। अरे उसका दिमाग क्या ठिकाने पे, अभी अभी बेचारे का या बेचारी का अभी अभी मतलब कल रात को ब्रेकअप हुआ, 3-4 घंटे मुश्किल से लड़का या लड़की सोई हो, उसमें थोड़ा बहुत टाइम सामने वाले को या सामने वाली को मनाने में गया हो, राइट। दिमाग ठिकाने ना हो, उसको बोलो तुम रीडिंग लो, फोड़ के ना चला जाए वो। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, पर ये इश्यू क्या हुआ? पर्सनल इश्यू हुआ, राइट। वो बॉयफ्रेंड स्लैश गर्लफ्रेंड से सिंगल हो गया है या हो गई है, राइट, सिंगल हो गया है या हो गई है, उसमें हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। रीडिंग भी नहीं लिया जाएगा उस इंसान से, राइट। तो किसकी गलती है? वो बेचारे इंस्ट्रूमेंट की गलती है? नहीं। क्या उसको लेना नहीं आता है रीडिंग? ऐसा भी नहीं है, उसको टेक्निक भी पता है। तो क्यों भाई, क्यों? क्योंकि आंखें सूजी हुई है ना, ब्रेकअप हुआ है, राइट। तो वो किसका इशू है? वो लड़के का इशू है, मतलब पर्सनल इशू है, उसका क्या लेना देना पहले के 2 पॉइंट से? कोई भी नहीं। सो सच टाइप ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर इज नोन एज पर्सनल एरर। एग्जाम में ऐसा मत लिखना तुम्हारे टीचर आके मुझे ही मारेंगे, राइट। व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन इज the error which is coming due to a person or due to a personal systematic error, that is known as the same error, right? चलो the last one, external factors। इसमें ना तुम्हारा हाथ है, ना तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट का हाथ है, ना तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का हाथ है। इसमें किसका हाथ है? एक्सटर्नल फैक्टर्स का। भगवान नहीं बोल रही मैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स का हाथ है। मतलब टेम्परेचर या प्रेशर या मे बी विंड और समथिंग लाइक दैट, राइट। दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स, इवन मॉइस्चर, दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आयरन का सीजर होता है, जनरली जो टेलर्स यूज़ करते हैं, बड़ा सा हैवी सा आयरन का सीजर होता है, या गार्डनर्स यूज़ करते हैं ऐसे बड़े सीजर्स होते हैं, राइट। तो वो सीजर्स एनी नॉर्मल डे आर जस्ट फाइन, बट जब भी मानसून होता है, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, तो वो कोरोसिव हो जाते हैं, राइट। वी लिटरली फील दैट जंक ओवर इट, राइट। तो अब जैसे पहले प्लांट्स कट सकते थे वैसे नहीं कटता है, राइट। देयर इज सम error, or you can say the chopping effect is not fine, right? So that is due to what? That is due to external factors which has affected on the scissor, on that instrument. पता चल रहा है? So similarly for different types of measurements, अगर उसमें external factors का कोई हाथ है तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ये 3 आए ही नहीं रहे हैं पिक्चर में, it is external factors. Clear? Okay, so these were the types of systematic errors. The third one is random error, मतलब पता ही नहीं, जी जान लगा दो ये इसमें से कोई भी errors नहीं आ रहे, पर error आ रहा है, पर error आ रहा है, तो वो होगा random। random मतलब अनडिसाइड, कुछ भी कर लो आएगा ही, उसने ठानी है तो वो आके रहेगा। that sort of error is random error, right? irrespective of कितने भी सिस्टमेटिक एरर्स तुम क्रॉस चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होना, अगर उसका आना है वो आके रहेगा। दैट इज रैंडम एरर। द फोर्थ वन इज लीस्ट काउंट एरर्स। नाउ वन शुड नो व्हाट इज लीस्ट काउंट, यू मस्ट नॉट नो येट। लीस्ट काउंट, इट शुड गो बाय द वर्ड लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम, काउंट मतलब मेजरिंग इट, काउंटिंग इट, राइट। लीस्ट काउंट, व्हेन वी टेक 15 सेंटीमीटर का स्केल, हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल,
जनरली ये लेंथ मेजरमेंट की जो स्केल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मीटर स्केल, वी कॉल इट मीटर स्केल। 15 सेंटीमीटर के मीटर स्केल में सबसे मिनिमम मेजरमेंट क्या हो सकता है? सबसे मिनिमम मेजरमेंट इज 1 mm, और यू कैन से 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm। 1 mm से कम पॉसिबल है मेजर करना? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मेजर करोगे भी ना तो बाकी का अप्रॉक्सीमेशन में छोड़ दोगे, हो ही नहीं पाएगा। वो मिनिमम क्या मेजर कर सकता है? मिलीमीटर। उससे छोटू वो मेजर कर ही नहीं सकता। वो 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है, उससे छोटू मतलब 0.5 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। हमारा मीटर स्केल वो 15 सेंटीमीटर वाला या 30 सेंटीमीटर वाला व्हाटएवर, वो मीटर स्केल है, वो मिलीमीटर से कम मेजर कर ही नहीं सकता है। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1 मिलीमीटर और एल्स 0.1 सेंटीमीटर। सो फॉर एनी मीटर स्केल we can say its least count is equal to 1 mm or 0.1 centimeter. पता चल रहा है, right? Now how do we relate to the least count errors? Suppose हमने एक line draw किया and we are supposed to measure that line. The reading comes between 5.5 and 5.6 centimeter. मतलब 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद 5 डिवीजन या 6 डिवीजन के बीच में कहीं पे लाइन खत्म हो रहा है। मतलब ना वो 5.5 है ना वो 5.6 है, और ये केस में हम मेजरमेंट लिख नहीं सकते क्योंकि ना 0.5 है ना 0.6 है। मतलब एरर मिला, कुछ तो एरर आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? अरे स्केल नया है, हमें टेक्निक पता है कैसे मेजरमेंट लेना है, ना मेरा ब्रेकअप हुआ है, खैर मेरी तो शादी हो चुकी है, ना एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई भी झंझट है, राइट? तो आया कहाँ से ये? लीस्ट काउंट की वजह से। अगर हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो मीटर स्केल से भी डिटेल्ड मेजरमेंट देता है, मतलब वो 1 मिलीमीटर से भी छोटू मेजरमेंट है, अगर उसका भी मेजरमेंट देता हो वो स्केल, तो हम मेजर कर सकते हैं उसको वो स्केल से। बट अभी के लिए अगर 5.5 या 5.6 के बीच का मेजरमेंट मेजर करना है हमें, पॉसिबल नहीं है मीटर स्केल से। मतलब मीटर स्केल कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे एरर दे रहा है? बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट। This least count वाला scale, it is not appropriate for the reading we are measuring, which is less than mm detailed. ठीक है? मिलीमीटर से नीचे वाला या मिलीमीटर से छोटू वाला मेजरमेंट अगर हमें चाहिए तो मीटर स्केल हमें नहीं दे सकता। क्लियर? सो दैट इज हाउ लीस्ट काउंट एरर्स गेट्स डेवलप्ड। क्लियर? चलो, द लास्ट वन इज ग्रॉस एरर्स या ग्रोस एरर्स और मिस्टेक्स। मतलब कुछ भी कर लो, कोई भी एरर नहीं आ रहा ना, कोई भी एरर नहीं आ रहा ना, पर ये आ सकता है, राइट? तो वो रैंडम जैसा हो गया ना? नहीं। ग्रॉस एरर में 2 ही फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द सेकेंड फैक्टर इज बिकॉज ऑफ द पर्सन, राइट? दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ एरर्स, राइट? द ओनली डिफरेंस इज अगर यहाँ पे कोई भी गलती आ रही है, मतलब कोई भी ग्रोस एरर या मिस्टेक हो रहा है, तो उसका हम करेक्शन नहीं ला सकते, उसका हम करेक्शन नहीं ला सकते। यू हैव टू डील विद इट समहाउ, राइट? वो एरर मान के ही चलना है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मिस्टेक, राइट? कांट हेल्प इट। लाइफ में तो फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स नॉट गो ओवर लाइफ। चलो, ये पता चला दीज आर द 5 एरर्स के टाइप्स दैट वी हैव understood, right? As per the calculations are required, ये 4, actually ये 2, चलो छोड़ो, चारों और लीस्ट काउंट, ये 5 फैक्टर्स को छोड़ के कैलकुलेशंस में और कोई सॉर्ट ऑफ एरर्स नहीं आने वाले। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर टाइप्स ऑफ एरर्स पूछा गया तो ये पूरा डिटेल में लिखना है। इफ़ आई मे सजेस्ट, आप लोग कौन सी बुक रेफर कर रहे हो? यू नो द बेस्ट। आई जनरली टेल ऑल माई स्टूडेंट्स and refer, I mean on my channel also, ki S.L. Arora is one of the finest good reference books that I've come across in past few years. So I generally refer that, and that is what I give to people as well to refer. Write down.